किसी भी रिश्ते में कंट्रोल शब्द जितना आसान लगता है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जहाँ कंट्रोल आता है वहाँ प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसलिए अगर आप सच में किसी मर्द को अपनी तरफ जोड़ कर रखना चाहती हैं तो उसे कंट्रोल करना नहीं, समझना सीखिए। और यही आज की कहानी का असली कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक लड़की है जो अपने रिश्ते में हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहती है। उसका समय, उसकी बातें, उसके फैसले। शुरुआत में लड़का उसे प्यार समझता है, उसे अच्छा लगता है कि कोई उसे इतना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ उसे घुटन देने लगती है। उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई जगह ही नहीं बची, और यही से रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर बन जाता है। रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक और लड़की है, वो भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन वो पकड़ती नहीं, समझती है। वो हर बात पर शक नहीं करती, हर चीज़ पर रोक नहीं लगाती, बल्कि उसे स्पेस देती है। वो जानती है कि अगर इंसान को आज़ादी मिलेगी तभी वो दिल से जुड़ा रहेगा। और यही वजह है कि उस लड़के का झुकाव खुद ब खुद उसी की तरफ बढ़ता जाता है। असल में मर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करने से वो दूर भागता है, लेकिन अगर उसे ये एहसास हो कि आप उसकी इज्जत करती हैं, उसकी बात समझती हैं, तो वो खुद ही आपकी तरफ खिंचता चला जाता है। क्योंकि हर इंसान को वहाँ रहना पसंद होता है जहाँ उसे अपनापन मिले, दबाव नहीं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि कोई मर्द आपके साथ दिल से जुड़ा रहे, तो उसे बांधने की कोशिश मत कीजिए। उसे ऐसा एहसास कराइए कि वो जहाँ है वहीं खुश है। जब वो खुद से आपके पास रहना चाहेगा, तब आपको उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही आपकी इज्जत करेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा, आपके कंसर्न को समझेगा। यही इस कहानी का सच है। रिश्ते कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से चलती हैं। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। जब एक औरत कंट्रोल छोड़कर कनेक्शन पर काम करना शुरू करती है, तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। वो बार बार कॉल करके या हर मिनट पूछकर अपनी वैल्यू गिराने की बजाय अपने काम, अपनी लाइफ और अपनी खुशी पर ध्यान देने लगती है। और यही चीज़ मर्द को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि ये औरत सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, इसकी अपनी एक दुनिया है, इसकी अपनी एक सोच है। और धीरे धीरे लड़के के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जो पहले मैसेज का देर से जवाब देता था, वो अब खुद पहल करने लगता है। जो पहले बहाने बनाता था, वो अब टाइम निकालने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये औरत उससे दूर ना हो जाए, कहीं ये औरत उससे दूर ना चली जाए। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मर्द को वो चीज़ ज़्यादा कीमती लगती है जो आसानी से मिलती नहीं। जब उसे लगे कि आपको खो भी सकता है, तभी वो आपको पाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग कर देते हैं। वो उस बदलाव को देखकर फिर से कंट्रोल करने लगते हैं कि अब तो ये मेरे पीछे आ रहा है, अब मैं इसे अपनी पूरी तरह अपने हिसाब से चलाऊंगी। और यहीं पर पूरा खेल फिर से बिगड़ जाता है, जब हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि रिश्ता कोई गेम नहीं है जहां आपको जीतना है, ये कनेक्शन है जहां आपको समझदारी से निभाना है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ बना रहे, तो उसे ये फील कराइए कि वो आपके साथ होकर बेहतर इंसान बन रहा है, ना कि उसे ये फील हो कि वो कैद में है। जब आप उसे रिस्पेक्ट देंगी, उसकी आज़ादी को समझेंगी और खुद की वैल्यू को भी बनाए रखेंगी,
तभी वो खुद ही आपके बिना अधूरा महसूस करेगा। याद रखिए, मर्द को कंट्रोल करने से वो आपका नहीं बनता, लेकिन अगर वो खुद आपको चुनने लगे तो फिर उसे खोने से सवाल ही नहीं उठता। अब एक नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो का, जिस पर हम बात करने वाले हैं गहराई से, जहां आप समझेंगे कि आखिर वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मर्द को अंदर ही अंदर आपकी तरफ खींचती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब बात आती है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो दिखने में बहुत सिंपल होती है, लेकिन असर इतना गहरा डालती हैं कि कोई भी मर्द अंदर ही अंदर आपकी तरफ खींचने लगता है। सबसे पहली आती है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। मर्द प्यार से पहले रिस्पेक्ट फील करना चाहता है। जब आप उसकी हर बात को काटने की बजाय उसे सुनती हैं, उसकी राय को इम्पोर्टेंस देती है, तो उसे लगता है कि वो आपके लिए मायने रखता है, और यहीं से उसका अटैचमेंट गहरा होने लगता है। और फिर आता है इमोशनल बैलेंस। हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना, बार बार शिकायत करना, ये चीज़ उसे दूर करती है। लेकिन जब आप सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं तो वो आपकी बाकी सबसे अलग देखने लगता है। उसे लगता है कि आपके साथ सुकून है, ड्रामा नहीं। इसके बाद एक बहुत पावरफुल चीज़ आती है मिस्ट्री। जब आपकी पूरी लाइफ, हर बात, हर प्लान उसके सामने खुली किताब बन जाती है तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है, कभी आप व्यस्त, कभी आप अपने काम में खोई हुई, तो उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है। वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और फिर सबसे ज़रूरी है सेल्फ वैल्यू। अगर आप खुद को ही कम समझेंगी तो हर समय उसे खुश करने में लगी रहेंगी, तो वो भी आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू समझती हैं, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देती हैं, तो वही इंसान आपको खोने से डरता है। असल में मर्द को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस सही फीलिंग्स देनी होती हैं। जब उसे आपके साथ सुकून, रिस्पेक्ट और ज़्यादा थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा चैलेंज मिलता है, तो वो खुद ही बार बार आपके पास लौटकर आता है। यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। रिश्ता तब मजबूत होता है जब आप खुद को नहीं खोती, बल्कि खुद को और बेहतर बनाती हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहां आप समझेंगी कि कब रुकना है, कब छोड़ देना है और कब किसी को अपनी लाइफ से बाहर कर देना ही सही फैसला है। अब सबसे अहम मोड पर आती हैं, जहां आपको ये समझना होता है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर इंसान आपकी वैल्यू समझने के काबिल नहीं होता। कई बार आप सब कुछ सही करती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, स्पेस देती हैं, खुद को बेहतर बनाती हैं, फिर भी सामने वाला आपके एफर्ट की वैल्यू नहीं करता। वो आपके एफर्ट को हल्के में लेता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है। और यहाँ रुककर खुद से एक सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या मैं इस रिश्ते में सच में खुश हूँ या सिर्फ उसे खोने के डर से उसके साथ जुड़ी हुई हूँ? आखिर ये कैसी फीलिंग है? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जो इंसान आपको बार बार हर्ट करता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता, वो आपके प्यार का नहीं, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है। वो आपकी कमज़ोरी को और ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा है। यहीं पर स्ट्रॉन्ग औरत और कंफ्यूज औरत में फ़र्क दिखता है। कंफ्यूज औरत बार बार चांस देती है,
उम्मीद करती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग औरत एक लिमिट सेट करती है, और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो वो खुद को पीछे नहीं खींचती बल्कि आगे बढ़ जाती है। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकालती हैं, तभी उसकी लाइफ में सही इंसान के आने की जगह बनती है, वरना तो गलत इंसान ही रुका रहेगा। याद रखिए, आपका काम किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, आपका काम अपनी वैल्यू मजबूत बनाना है। जो सही होगा वो खुद ही आपके साथ रहेगा, और जो गलत होगा वो खुद ही दूर चला जाएगा। बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो का सार, कि रिश्ते में खुद को मत खोइए, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़ी होती हैं तभी पूरी दुनिया आपको सीरियसली लेने लगती है। और यदि आप खुद ही अपने आप को सीरियस नहीं लेंगी तो दुनिया भी आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देगी। अगर ये बात दिल को लगी है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अब आखिरी टच, जो आपकी पूरी कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। आपने समझ लिया कि कंट्रोल नहीं, कनेक्शन काम करता है। रिस्पेक्ट, स्पेस और सेल्फ वैल्यू ही असली ताकत है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब एक दिन में आ जाएगा? नहीं, ये एक माइंडसेट है जिसे आपको रोज जीना पड़ता है। हर बार जब मन करे कि उसे बार बार कॉल करो तो खुद को रोकना होगा। हर बार जब लगे कि वो दूर जा रहा है तो खुद को याद दिलाना होगा कि आपकी लाइफ सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं है। और हर बार जब दिल कमज़ोर पड़े तो खुद को संभालना होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होती। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी बन जाएंगी, और फिर आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही काफ़ी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसे आप कभी मुड़कर रखना चाहती थी, पकड़ कर रखना चाहती थी, खुद आपको खोने से डरेगा। फर्क बस इतना होगा, तब तक आपको उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप बदल चुकी होंगी। तो आज से एक फैसला लीजिए खुद के साथ, कि किसी को कंट्रोल करने का नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। कोई भी आपके रिश्ते को इतना हल्का ना ले कि उस पर आकर कोई भी कमेंट कर दे। नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी और असली पावर है, और यही असली अट्रैक्शन है, और यही वो चीज़ है जो किसी भी रिश्ते को या तो बेहतर बना देती है या फिर ख़त्म कर देती है। बीच का कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहती हैं तो शुरुआत यहीं से कीजिए, आज से और अभी से कीजिए। और हाँ, अगर ये पूरी सीरीज आपको कहीं ना कहीं छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी यही सच्चाई सुनने की ज़रूरत हो। और अगर आपको ये वीडियो सच में आपकी लाइफ से जुड़ा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसी ही सच्ची बातें जो रिश्तों को समझना भी सिखाएंगी और खुद को मजबूत बनाना भी सिखाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और
ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहें। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।